हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम कुशांक मौर्य है। मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान में चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अम्ल किसे कहते हैं। क्या है? अम्ल किसे कहते हैं। तो जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो साधारण सी भाषा है उसमें अगर जो हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आपको इसकी परिभाषा समझ में आई होगी। तो जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वह है अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए। क्या है? अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए। तो अम्ल के भौतिक गुण देखिए। अम्ल के जो भौतिक गुण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, पहला जो है वो है स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा देखिए, जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। ये जो अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। तो धातु के साथ अपक्रिया करके H2 निकालते हैं। जो अम्ल हैं वो धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। क्या करते हैं? जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। उसके बाद कुछ धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बताइए। क्या है? क्वेश्चन है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बताइए कि अम्ल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो उत्तर देखिए, अम्ल के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो सबसे पहला जो है वो है नींबू। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और जो दूसरा है वो है टमाटर। इसमें एसाकार्बिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसाकार्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो तीसरा है वो है अंगूर। इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। और जो चौथा है वो है सिरका। इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो पांचवा है वो दूध। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और जो छठा है वो है इमली। इमली में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और सातवां जो है वो है सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। क्या है? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। तो अम्ल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला अम्ल है वो है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल और तीसरा है सांद्र अम्ल और जो चौथा है वो है तनु अम्ल। तो हम प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं। प्रबल अम्ल की परिभाषा देखिए। जो प्रबल अम्ल की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। क्या होते हैं? आयनित होते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसका जो उदाहरण है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4
और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। और जो तीसरा उदाहरण है वो है नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्या है? HNO3। उसके बाद देखिए कुछ नोट्स लिखा हुआ है, पढ़िए। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन, क्या प्रबल जो अम्ल है उसमें हाइड्रोजन आयन H धन का त्याग करते हैं, H धनायन का त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। इनमें जो प्रबल अम्ल होते हैं इनमें प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H धन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। क्या होती है? उच्च क्षमता होती है। अर्थात प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? ये अम्ल अपने संघटक तत्वों के साथ आयनों में विखंडित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है, इसके बारे में बात किया गया है। तो जो दुर्बल अम्ल है वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। क्या होते हैं? आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के जो उदाहरण हैं वो है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और जो दूसरा है वो है फार्मिक अम्ल HCOOH। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों H धन का पूर्णतः त्याग नहीं करते। ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं ये अपने H धनायन को पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते हैं। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्ल का pH मान प्रबल अम्लों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? जो दुर्बल अम्ल का pH मान है वो समान सांद्रता पर प्रबल अम्लों से अधिक होता है। उसके बाद जो तीसरा अम्ल आता है वो है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा अल्प होती है। अल्प का मतलब कम होती है। क्या होती है? कम होती है। उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल की परिभाषा क्या है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता हो और जल कम मात्रा में पाया जाता हो, उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और जो चौथा अम्ल है वो है तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिस अम्ल में अम्ल अल्प मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? जल अधिक मात्रा में होता है, ऐसे अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।